जय हिंद। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत में जनसंख्या वृद्धि के विषय में जानकारी दूंगा। आप जान रहे हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद बड़ी ही तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और प्रत्येक वर्ष लगभग 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। इसीलिए कई विद्वानों ने कहा है कि भारत प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पैदा करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या 2 करोड़ के ही आसपास है। अब यह जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इनके विषय में और इसके कारण क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी और इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के क्या उपाय हैं, इनके विषय में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि का क्या अभिप्राय है। जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय किसी देश या प्रदेश की एक निश्चित कालावधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन होता है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। जैसे कि मान लीजिए किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या 10 लाख है और अगले 10 वर्ष बाद यदि वह 11 लाख हो गई तो इसको जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहेंगे, और यदि यह 9,50,000 हो गई तो यह ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। भूगोल में इन दोनों का ही महत्व होता है। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं? तो जो सबसे मुख्य कारण है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जन्म दर प्रति 1,000 लोगों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं, जबकि मृत्यु दर जो है वह 1,000 लोगों पर एक वर्ष में मरने वालों लोगों की संख्या को बताता है। तो यदि एक वर्ष में अधिक बच्चे पैदा होते हैं और मृत्यु कम होती है तो ऐसी स्थिति में दोनों के डिफरेंस में काफ़ी अंतर होता है, जिसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। भारत में वर्तमान समय में जनसंख्या की जो जन्म दर है वो 26 है और मृत्यु दर करीब 8.5 है, 8.5 है। तो इस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी अंतर है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। दूसरा है कम आयु में विवाह। यदि कम आयु में विवाह हो जाता है तो महिलाओं की जो प्रजनन अवधि होती है वह अधिक मिलती है। जैसे यदि किसी का विवाह 15 वर्ष की उम्र में हो जाए तो वह 45 वर्ष तक करीब 30 बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन अगर वह 30 वर्ष की उम्र में शादी करती है तो उसके केवल 15 ही बच्चे होने के चांस हो। तो यहाँ पर कम आयु में विवाह के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है अशिक्षा। अशिक्षा से अभिप्राय ये है कि यहाँ पर पढ़ाई का जो स्तर है वो कम है, इसीलिए लोगों को जनसंख्या से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके विषय में जानकारी नहीं है, इसीलिए वह इसे भगवान की देन मान करके जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। चौथा पॉइंट है रूढ़िवादिता। इसमें ये माना जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की यदि 1 या 2 या 3 लड़कियाँ प्रारंभ में हैं, जब तक उसके कोई लड़का नहीं पैदा होता है तब तक वह और प्रयास करता रहता है, क्योंकि भारतीय मान्यता में लड़के को माना जाता है कि अगर लड़का नहीं है तो उसका परिवार या खानदान समाप्त हो जाता है, और इसके कारण लड़के की चाह में यहाँ कई संतानें और पैदा हो जाती हैं। तो फिर भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है। धर्मांधता। कई धर्मों में जैसा कि मुस्लिम धर्म में है, ये मान्यता है कि उन्हें परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग
नहीं करना है, और इसके कारण भी उनमें जनसंख्या की वृद्धि दर तेज है। अगला पॉइंट है परिवार नियोजन के साधनों का प्रसार। परिवार नियोजन के जो साधन हैं, चाहे निरोध हो, चाहे गर्भ निरोधक गोलियां हो या नसबंदी हो, तो ये सारे ही अगर हर व्यक्ति का पहुंच जाए और निःशुल्क पहुंच जाए तो लोग इसका उपयोग करने लगेंगे और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो जाएगा। कठोर सरकारी नीति का अभाव। जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ कोई कठोर सरकारी नीति नहीं है, जैसा कि चीन में। यदि सरकार ये निर्धारित कर दे कि किसी के 1 या 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उसे कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा या उसको कोई दंड दिया जाएगा, तो लोग इससे डरेंगे और जनसंख्या वृद्धि नहीं करेंगे। अगला है संयुक्त परिवार व्यवस्था। इसके कारण भी भारत में जनसंख्या की वृद्धि होती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में किसी भी व्यक्ति को ये आज़ादी होती है कि वो चाहे जितने बच्चा पैदा करे और वह उनका पालन पोषण उसी में जैसे हो जाता है। जबकि एकल परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और खाने वालों की संख्या यदि बढ़ती है तो सीधा भार उसके ऊपर आता है। तो भारत में अधिकांश रूप में संयुक्त परिवार व्यवस्था है, इसीलिए लोग जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनके बारे में नहीं। इस स्लाइड में आपको जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को बताया गया है। तो जो समस्याएं हैं, जैसे भोजन की समस्या, दूसरी है आवास की समस्या, तीसरी रोजगार की समस्या, चौथी शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा न मिलने की समस्या, पांचवी बढ़ती हुई महंगाई की समस्या, फिर अगली है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, फिर चोरी डकैती एवं भ्रष्टाचार की समस्या, अगली संसाधनों की कमी की समस्या, और इसके अगले पारिस्थितिकी असंतुलन। ये सारी ही समस्याएं जनसंख्या अधिक होने से उत्पन्न होती हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के क्या उपाय हैं? इसके नियंत्रण के उपायों को इस स्लाइड में हमने दिखाया है। तो सबसे पहले है जन जागरूकता। इसका अभिप्राय ये है कि यदि लोगों को जनसंख्या वृद्धि के से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके विषय में जानकारी दे दी जाए तो वो स्वयं ही जनसंख्या वृद्धि नहीं करेंगे। दूसरा, परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार प्रसार किया जाए। लोगों में यदि इन साधनों का प्रचार प्रसार और निःशुल्क वितरण किया जाए तो लोग स्वतः ही जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कठोर सरकारी नीति को लागू करना, जैसा कि चीन में है, 1 बच्चे की नीति वहाँ पर लागू है। यदि यहाँ पर भी इस तरह का कठोर नीति लागू कर दी जाए तो जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। फिर शिक्षा का प्रचार और प्रसार। जैसे जैसे शिक्षा का और प्रसार होता जाता है, लोग पढ़ लिख लेते हैं तो स्वयं ही इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और जनसंख्या का वृद्धि नहीं करते। आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा। धार्मिक के बजाय अगर आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा लोगों को दी जाए तो जनसंख्या वृद्धि पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। रोजगार के साधनों की वृद्धि। रोजगार के साधनों में यदि वृद्धि की जाए, लोगों को काम मिलेगा, तो काम जब मिलेगा तो उनको उनकी आमदनी में वृद्धि होगी और आमदनी में वृद्धि के साथ वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे, और जब पढ़ाएंगे तो उन्हें जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। फिर शहर की तरह गाँव का भी विकास। अगर शहर में की तरह गाँव को भी विकसित कर दिया जाए तो गाँव से लोग शहर में नहीं जाएंगे और इस तरह से भी उनका विकास होगा, और विकास होने से उनके बच्चे शिक्षित होंगे और शिक्षित होने से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे। विवाह की आयु में वृद्धि यह महत्वपूर्ण कारण है। यदि न्यूनतम आयु 30 वर्ष कर दी जाए तो प्रजनन अवधि जो है महिलाओं को अपने आप ही कम हो जाएगी और जनसंख्या वृद्धि पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकेगा। अगला पॉइंट है लिंग भेद पर रोक। इसका अभिप्राय ये है कि यदि लड़के और लड़की में अंतर जो लोग करते हैं इस पर रोक लगा दी जाए तो लोग जो कई लड़कियों के बाद लड़के के लिए जब प्रयास करते रहते हैं तो इससे वो प्रयास नहीं करेंगे और जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।